नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए आंखें खोलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के पूरे सिस्टम को आईना दिखा दिया है और साफ साफ कहा है कि यह ढांचा 300 साल पुराना है, ब्रिटिश राज के जमाने का, जो उस दौर में घोड़ा गाड़ी और टेलीग्राफ के लिए बनाया गया था। लेकिन आज भी हम उसी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, जिसके चलते प्रॉपर्टी खरीदना कोई खुशी का मौका नहीं बल्कि एक सदमे जैसा अनुभव बन गया है। सोचिए, आप मेहनत की कमाई से घर या जमीन खरीदते हैं, लेकिन वहां शुरू होता है डॉक्यूमेंट्स का जंगल, फर्जी कागजात का डर, अतिक्रमण की चिंता, बिचौलियों का खेल, उपपंजीयक ऑफिस में घंटों लाइन, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, और फिर भी कोई गारंटी नहीं कि 10 साल बाद कोई कोर्ट में दावा ठोककर आपकी नींद हराम ना कर दे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स 2008 के नियम 19 को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताकर सीधे रद्द कर दिया और यहीं से पूरे सिस्टम पर तीखा हमला बोला। कोर्ट ने कहा कि यह पुराने कानून स्वामित्व और रजिस्ट्रेशन के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा करते हैं कि देश की अदालतों में 66% दीवानी मुकदमे सिर्फ जमीन से जुड़े हैं। लाखों केस सालों साल पेंडिंग है और इसका मुख्य जिम्मेदार है रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी, नकली डॉक्यूमेंट्स, राज्य में बिखरे नियम, प्रशासनिक बोझ और बिचौलियों की मनमानी। कोर्ट ने 7 बड़ी बीमारियों को एक एक करके उजागर किया। पहला, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का खेल, जहां कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर या पुराने कागजात में हेरफेर करके आपकी जमीन बेच देता है। दूसरा, अतिक्रमण, जहां आपकी खरीदी जमीन पर कोई कब्जा कर ले और तहसील वाले कहें कि कोर्ट जाओ। तीसरा, देरी, जहां रजिस्ट्री कराने में 3 से 6 महीने तक लग जाते हैं क्योंकि उप पंजीयक के पास फाइलों के ढेर है। चौथा, बिचौलिए, जिसके बिना एक पेज भी आगे नहीं बढ़ता। पांचवा, राज्यों में अलग अलग नियम, बिहार में एक कानून, यूपी में दूसरा, महाराष्ट्र में तीसरा, कोई एक रूपता नहीं। छठा, रिकॉर्ड्स की हालत, ज्यादातर तहसीलों में पुराने रजिस्टर फटे हुए हैं, स्याही उड़ी हुई है। और सातवां, डिजिटलीकरण की आधी अधूरी कोशिश, जहां कोर्ट ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम और नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम की तारीफ तो की, लेकिन सख्त चेतावनी दी कि अगर मूल रिकॉर्ड गलत है तो डिजिटल कॉपी भी वही गलती फैलाएगी। यानी डिजिटल होना ही काफी नहीं है, पहले आधार सही करना होगा। अब आते हैं कोर्ट के क्रांतिकारी सुझावों पर, जहां उसने सिर्फ शिकायत नहीं बल्कि पूरा रोड मैप दे डाला। सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने की सलाह, जिससे हर ट्रांजैक्शन पारदर्शी, अपरिवर्तनीय और फर्जीवाड़े से मुक्त हो जाएंगे। मतलब एक बार रजिस्ट्री हुई तो कोई पीछे से बदल नहीं सकता। दुनिया में एस्टोनिया, जॉर्जिया, दुबई पहले से इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत पीछे क्यों रहा? दूसरा, 6 बड़े कानूनों की समीक्षा और संशोधन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तीसरा, विधि आयोग को बड़ा टास्क, केंद्र, सभी राज्य सरकारें, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां, वकील, आम लोगों को सबकी राय लेकर ठोस रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसमें नया कानूनी ढांचा हो। और चौथा, केंद्र और राज्यों को मिलकर पहल करनी होगी ताकि यह बदलाव जल्दी से जल्दी जमीन पर उतरे। दोस्तों, अंत में यह फैसला आम आदमी के लिए एक उम्मीद की किरण है। अगर ब्लॉकचेन आ गया तो 5 मिनट में डील, आज 5 महीने लगते हैं। कोर्ट कचहरी में चक्कर कम होंगे, पैसा और समय बचेगा। लेकिन सवाल यह है कि सरकार कब हरकत में आएगी, कब पुराने कानून बदले जाएंगे, कब राज्यों में एक रूपता आएगी और कब बिचौलियों का राज खत्म होगा। अगर आप भी कभी प्रॉपर्टी डील में फंसे हैं, धोखा खाए हैं या रजिस्ट्री के चक्कर में परेशान हुए हैं, तो नीचे कमेंट्स कर अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, ताकि ऐसी खबरें हम हर घर तक पहुंचा सकें, क्योंकि जमीन हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका सिस्टम सही होना हमारा हक है। जय हिंद।